भगवान दिखावे से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं, बोले देवकी नंदन। संसार में सब कुछ है, लेकिन भावहीन कर्महीन मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। भारत में अकबर ग्रेट नहीं था, भारत में राम ग्रेट थे, कृष्ण ग्रेट थे और भोले बाबा ग्रेट रहेंगे, बोले पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज। कानपुर पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य में 20 अगस्त से 28 अगस्त 2023 तक 11 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन मोतीझील ग्राउंड कानपुर में किया जा रहा है। श्री शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने भक्तों को शिव भजन का श्रवण कराया। कथा का शुभारंभ पूज्य महाराज मंत्र सिद्धनाथ घाट के पूज्य अरुणपुरी महाराज, कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे, पनकी के महंत कृष्णदास जी महाराज द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कथा में अशोक नगर वार्ड 37 से पार्षद पवन गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल पधारे, जिन्होंने पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि सावन के महीने में पहली बार कोई गुरु कोई भगवान जो 11 लाख शिवलिंग की यहाँ स्थापना करेंगे। ऐसे में मैं गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। उनके विचारों को, उनके मन को और उनके मन की शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। अब तक कानपुर में हजारों संत आए, हजारों गुरु आए, लेकिन ये जो होने जा रहा है कानपुर के लोगों के लिए पहला क्षण होगा, जो आप शिव जी के पास बैठकर शिव जी का पूजन करने का आपको अवसर मिलेगा। पूजा से भी ज़्यादा विशेष पूजा है पार्थिव शिवलिंग निर्माण। जो मनुष्य अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं और अभिषेक करते हैं, उनकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। जीवन एक बार मिला है, नाता जोड़ो राम से। थक ही गया है जीवन तेरा और मेरा काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। हमारे युवा बच्चों को भगवान से दूर करने के लिए बार बार उनसे कहा जाता है कि भगवान किसने देखा है। अगर आपको सच में भगवान का दर्शन करना है तो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित माँ ज्वाला जी के दर्शन करने चाहिए। हमारे इतिहासकारों ने बच्चों को पढ़ाया अकबर द ग्रेट। अकबर ने ये किया था, अकबर ने वो किया था। शायद ये कभी नहीं बताया कि अकबर ने ज्वाला जी को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी माँ की शक्ति को नहीं जान पाया। जब अकबर माँ ने ज्वाला जी को शांत नहीं कर पाया तो उसने माँ के लिए सोने का छत्र भेजा। माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया, उसे अज्ञात धातु में बदल दिया। आज तक वैज्ञानिक ये नहीं बता पाए कि कौन सी धातु है। मनुष्य को भगवान पर आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। कथा सुनने का पहला नियम है कि पुराण को प्रणाम करें और फिर बैठे श्रवण करें, समय पास ना करें। जब हम पुराण की शरण में बैठते हैं तो पुराण हमारा कल्याण करता है, चाहे वो भागवत महापुराण हो या शिव महापुराण। इन पुराणों को सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कुछ नहीं मांगता उसे सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। भागवत सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शिव महापुराण सुनने से मनुष्य शिव स्वरूप प्राप्त कर शिव के धाम में वास करता है। भगवान के यहाँ दिखावा नहीं चलता, भगवान के यहाँ भाव चलता है। जीवन में बहुत पाने की इच्छा हो तो छोटी छोटी चीज़ों का त्याग कर देना ही उचित है। इस संसार में सबसे बड़ा पापी कोई है तो वो है मन। घर से देर से निकलना यही तो आलस्य है। जो अपने भाग्य को संवारना चाहते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शिव कथा अवश्य श्रवण करें। कथा में मुख्य रूप से नीरज शुक्ला, नीरज वर्मा, श्याम अग्निहोत्री एवं पदाधिकारी वीरेंद्र गुप्ता, प्रभाशंकर वर्मा, विपिन वाजपेयी, सतीश गुप्ता, डॉक्टर यूपी सिंह, विनय यादव, शिव प्रकाश गुप्ता, चुन्नीलाल गुप्ता, अनिल श्रीवास्तव, अजय मिश्रा, दिनेश त्रिपाठी, नीलम सेंगर, माया सिंह, रानी अवस्थी, निर्मला त्रिपाठी, राजू पांडे, आभा गुप्ता, किरण तिवारी, प्रीति मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर से स्टेट हेड के द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। हो गया है, चारों ओर से नाम संकट में है। तुल्लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन तू
बोलो श्री शंकर भगवान की। आ चुकी बहुत जल्दी, मैंने पहले आदरणीय महाराज जी को, जिनके समुद्र सुगंध ज्ञान गंगा, अध्यात्म गंगा, सत्यों की गंगा, भाव की गंगा, आनंद की गंगा का प्रवाह आप सुनेंगे, हम मन से सुनेंगे, आप देह से तन से सुनेंगे। आदरणीय हमारी